1, 2, 3 स्टार्ट। यदि मैं जान जाऊं कि कल इस संसार का अंत हो जाएगा, तब भी मैं अपना सेव का पेड़ अवश्य लगाऊंगा। किंग मार्टिन लूथर की कही यह बात न सिर्फ वृक्षों की उपयोगिता का बखान करती है, बल्कि पेड़ पौधों से उनके हार्दिक प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। निसंदेह पेड़ पौधों के महत्व को कभी भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनके महत्व को देखते हुए ही हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक आजकल वृक्षारोपण पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण संतुलन एवं मानव की वास्तविक प्रगति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हमें तब ही मिलेगा जब हम वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत होंगे। वृक्ष हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इनकी पत्तियों, छालों एवं जड़ों से हम विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाते हैं। इनसे हमें रसदार एवं स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। इनकी छाया में पशु पक्षी ही नहीं, मानव भी चैन की सांस लेते हैं। जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं, वहाँ वर्षा की मात्रा भी सही होती है। वृक्षों की कमी सूखे का कारण बनती है। वृक्षों से पर्यावरण की खूबसूरती में निखार आता है। वृक्षों से प्राप्त लकड़ियाँ भवन निर्माण एवं फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। इस प्रकार मनुष्य जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक वृक्षों एवं उनसे प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर निर्भर रहता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने पेड़ पौधों की महत्ता को समझाते हुए कहा है, पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। वृक्षों से होने वाले इन्हीं लाभों के कारण मनुष्य ने इनकी तेजी से कटाई की है। औद्योगिक प्रगति एवं वनोन्मूलन दोनों के कारण पर्यावरण अत्यंत प्रदूषित हो गया है। वृक्ष पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में सहायक होते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए कारखानों की संख्या में तो वृद्धि करता रहा, किंतु उस वृद्धि के अनुपात में उसने पेड़ों को लगाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके विपरीत उसने जमकर उनकी कटाई की। वृक्षारोपण पर्यावरण को संतुलित कर मानव के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। अतः हमें अपने और पर्यावरण के हितैषी पेड़ पौधों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वनोन्मूलन के कारण पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए वृक्षारोपण एवं संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। वृक्षारोपण या वन संरक्षण किसी भी जीव के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः इसके रोपण व संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रयास किए गए हैं। भारत में वन नीति के अंतर्गत 33% आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित है।
किंतु वन रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत वनों और वृक्षारोपण का हिस्सा 24.56% है। अभी तो लक्ष्य से कम है। अतः वनों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई नीतियां व योजना तथा कार्यक्रमों को लागू किया है। इसमें राष्ट्रीय वन नीति 1988, प्रतिकारात्मक वनारोपण निधि अधिनियम 2016 आदि प्रमुख है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व राज्य स्तर पर प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है, जिसे समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किया जा सकता है। साथ ही इस निधि के अंतर्गत जो पैसा खर्च किया जाता है उसका प्रत्येक वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। वृक्षारोपण व संरक्षण के लिए राज्यों ने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में पौधा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत 22 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन है तो जल है और जल है तो कल है। इसी प्रकार बिहार में वर्ष 2019 से प्रारंभ जल जीवन हरियाली कार्यक्रम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी वृक्षारोपण कर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही प्रतिपूरक वनीकरण तथा ग्रीन क्रेडिट स्कीम की जनवरी 2020 में सिफारिश भी की गई है। इसके अतिरिक्त भारत में बढ़ती जनसंख्या, वन आधारित उद्योगों, कृषि के विस्तार आदि के लिए अतिक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में जंगलों का मुद्दा पर्यावरण और विकास के मध्य संघर्ष को स्पष्ट करता है। ऐसे में हम जब तक वनों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तब तक पर्यावरण और विकास के संघर्ष को समाप्त करने का वैकल्पिक उपाय न खोज लें। इस प्रकार से यह एक चुनौती के रूप में विद्यमान है। किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैव विविधता से आकी जाती है। भारत में भले ही विकास के नाम पर कुछ दशकों में वनों का असंतुलित दोहन हुआ हो, परंतु हमारी वन संपदा विश्व में अनूठी और विशिष्ट है। भारत में वृक्षारोपण व संरक्षण का संबंध भारतीय संस्कृति से है, जिसमें वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, जिस पर मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर है। अतः वृक्षारोपण सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म है। अतः वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को वृक्षों से होने वाले लाभ से अवगत कराकर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। कुछ संस्थाएं तो वृक्षों को गोद लेने की परंपरा भी कायम कर रही है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में वृक्षारोपण को भी पर्याप्त स्थान देना होगा। पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सामंजस्य रखते हुए संतुलित विकास की ओर अग्रसर हों, तो इसके लिए हमें अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण का सहारा लेना होगा। आज हम सबको ए.के. जोन्स की तरह वृक्षारोपण का संकल्प लेने की आवश्यकता है,
जो कहते थे मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ जो मुझे अपनी गहरी जड़ों से सामर्थ्य एकत्र करने की शिक्षा देता है। स्टॉप।